अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आप खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज मैंने आपको एक बात समझाने की कोशिश करनी है कि आपने एक स्टूडेंट्स ने अपनी ज़िंदगी में कामयाब कैसे होना है और आपने अपने घर में बैठकर वर्क कैसे करना है, अपने काम को कैसे कंप्लीट करना है। इसमें ज़्यादातर स्टूडेंट्स, कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जिनको हमारे पास समझने की ज़रूरत नहीं होती। उनमें उर्दू है आपके पास, या इस्लामियात की बुक है, मुतालिया पाकिस्तान की बुक है पाक स्टडी की, या आपके पास तर्जुमातुल कुरान की बुक है, कि ऐसी बुक्स हैं। या इंग्लिश का भी आपको मैं एग्जांपल देता हूं कि ये एग्जांपल देकर मैं आपको एक बात समझाने की कोशिश करता हूं कि वीडियो को आपने एंड तक देखना है और एट दी एंड क्या करना है कि मैंने कंक्लूजन निकालना है कि कामयाब जो स्टूडेंट्स हैं वो कौन से कामयाब स्टूडेंट होते हैं। तो स्टूडेंट्स, पहली बात तो ये है कि कायदे आज़म का फरमान है काम काम और काम, कि अगर आप काम करते जाएंगे तो फिर आपको जो है कामयाबियां आपके कदम चूमती रहेंगी। लेकिन इसके लिए सबसे जो अहम बात है वो वालिदैन भी ये बात को सुन लें और स्टूडेंट्स भी इस बात को सुने कि अगर हमने अपने बच्चे को कामयाब करवाना है तो उसमें वालिदैन का बहुत ही जो होता है उसको पॉजिटिव किरदार अदा करना चाहिए वालिदैन को। तो देन ही बच्चे जो होते हैं ये अपनी ज़िंदगी में कामयाब होते हैं। और एट दी एंड क्या होता है कि आप तौर पर माशरे के अंदर ये बात बहुत ही आम होती चली जा रही है कि बच्चे पढ़ते भी हैं लेकिन जॉब्स वगैरह नहीं मिलती। किस्मत की बात है कि ऐसे आप मायूसी की बातें करते हैं, लेकिन उसके लिए आप अगर ये मेरी वीडियो को एंड तक सुनेंगे तो फिर आपको सारी बातों की समझ आ जाएगी कि कामयाब तरीन बच्चे कौन से होते हैं। अब स्टूडेंट्स, आपने क्या करना है कि जब आप स्कूल से फारिग हो जाते हैं या कॉलेज से फारिग हो जाते हैं या आप ट्यूशन से एकेडमी से फारिग हो जाते हैं, तो वालिदैन भी ये समझते हैं कि हमारे बच्चे का काम ख़त्म हो गया है और बच्चे भी ये जानते हैं कि हमने स्कूल में पढ़ लिया और एकेडमी पढ़ लिया तो अब हमारा काम जो है वो ख़त्म हो गया है। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। आपने स्टूडेंट्स क्या करना है, फिर भी घर में जाकर आपने अपना जो है एक तो टाइम टेबल को तरतीब देना है कि किस टाइम आपने कौन सा बुक का काम करना है। और इसको काम करने का जो तरीका है वो बेसिकली बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आज मैंने आपके सामने वही बात डिस्कस करनी है कि काम आपने कैसे करना है। बच्चों के जहन में ये बात आती है कि हम बैठ के काम कैसे खुद करेंगे, या वालिदैन को भी समझने में या समझाने में बड़ी ये दिक्कत आती है। तो स्टूडेंट्स, आपने क्या करना है कि इस मेरी बात को या मेरे लेक्चर को आपने ध्यान से सुनना है। सुनने के बाद आपको मेरी बात की जो है वो आपको इंशाल्लाह ताला 100% जो है इस बात की समझ आ जाएगी कि आपने काम कैसे करना है। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स, आपने अपना जो टाइम टेबल तरतीब देने के बाद बच्चे क्या करते हैं, फर्स्ट वाला जो मैं पहले एक स्टूडेंट्स की एग्जांपल देता हूं कि एक स्टूडेंट्स है फर्स्ट वाला, वो आया है, उसने अपने काम को क्या किया, याद किया है। यानी कि क्या किया है, काम को याद किया है। ये पहला स्टूडेंट्स है जिसने अपने स्कूल से या एकेडमी से आकर काम को याद किया है। अब दूसरा स्टूडेंट्स कौन सा है कि पहले बच्चे ने जो काम किया है वो काम को याद किया। दूसरा जो बच्चा है उसने क्या किया कि काम को क्या किया है, फर्स्ट वाला भी काम किया है, काम को याद भी किया और सेकंड नंबर पे जो काम किया है, फर्स्ट वाला काम भी उसने किया है ये वाला, कि फर्स्ट वाला काम किया, फिर क्या किया है कि उसने काम को याद किया फिर लिखा भी है। क्या किया, फिर उसको लिखा है। ये यानी कि दूसरे स्टूडेंट्स ने हमारे पास ये वाला काम किया है। लेकिन उसके बाद जो तीसरा स्टूडेंट्स आया है उसने क्या काम किया, उसने पहला काम भी किया, क्या, काम को याद भी किया है। उसके बाद सेकंड नंबर पे उसने क्या किया, फिर लिखा भी है उसने। यानी कि दूसरे बच्चे ने क्या किया है, तीसरे ने काम को याद भी किया फिर लिखा भी है।
लिखने के बाद गलतियां जो थी उनको उसने नोट भी किया, गलतियों को नोट किया है। अब ये वाला तीसरे बंदे ने जो काम किया है वो बेसिकली 3 काम कर लिए हैं। कौन कौन से? पहले काम को याद किया है, फिर उसने क्या किया है, लिखा भी है उसको, और गलतियों को भी नोट किया है। ये यानी कि 3 काम उसने किए हैं तीसरे बच्चे ने। लेकिन फिर भी चौथा जो बंदा आया है उसने क्या किया, उसने ये वाला काम जो किया है कि काम को उसने याद भी किया है, फिर उसने लिखा भी है, गलतियां भी नोट की है। अब इसने क्या किया है, नंबर 1 पे उसने ये वाला काम किया है, काम को याद भी किया, याद भी किया है। उसके बाद सेकंड नंबर पे क्या किया, फिर लिखा भी है, लिखा भी है। और फिर तीसरे नंबर पे क्या किया, गलतियां भी नोट की, गलतियों को भी नोट किया। दोबारा चौथा क्या काम किया है, फिर गलतियों को भी लिखा है, फिर गलतियां भी लिखी हैं। तो ये वाला चौथे बंदे ने जो काम किया है वो क्या किया काम, कि उसने काम को याद भी किया स्टूडेंट्स, उसके बाद फिर लिखा भी है, गलतियों को भी नोट किया, फिर गलतियां जो निकली हैं काम के अंदर उनको बैठकर उसने क्या किया, गलतियों को भी लिखा है। यानी कि उसने 4 काम कर लिए हैं चौथे बंदे ने, जो चौथा स्टूडेंट है। अब ये एक ही बंदे की मैं बात कर रहा हूं कि आपने कामयाब तरीन जो है स्टूडेंट्स वो कौन सा है। अब इसी तरह 5वां स्टूडेंट्स वो क्या करता है कि वो सारे ये काम करता है। क्या करता है, फर्स्ट वाला काम अब मैं दोबारा लिखूंगा नहीं, इनको ही रिपीट करूंगा। काम को वो उसने याद भी किया, फिर लिखा भी है, गलतियों को भी नोट किया है, फिर गलतियां भी लिखी हैं, जितनी भी गलतियां थी। अब 5वें बंदे 5वां जो काम करेगा उसने क्या किया है, फिर गलतियों को याद किया है, जितनी भी गलतियां निकली हैं गलतियों को याद भी किया है। अब ये 5वें बंदे ने काम किया है, गलतियों को क्या किया, उसने 4 काम तो ऊपर वाले किए हैं, लेकिन 5वां काम क्या किया है, जितना भी उसके लेसन के अंदर फर्ज किया कि कोई बच्चा लेटर याद करता है इंग्लिश की, मैं आपको एग्जांपल दे के समझाना चाहता हूं कि इंग्लिश का लेटर उसने याद किया है। याद करने के बाद उसने फिर खुद ही चेक किया है, चेक करने के बाद उसने गलतियां लिखी भी हैं, गलतियों लिखने के बाद उसने गलतियों को याद किया, यानी कि स्पेलिंग जो मिस्टेक थी उनको उसने याद भी किया है। याद करने के बाद फिर छठा जो बंदा आया है उसने क्या काम किया कि उसने दोबारा, यानी कि दोबारा उस लेटर को दोबारा सारा, यानी कि या आप उसकी समरी कह लें या दोबारा लिखा है। तो दोबारा क्या लिखा है कि दोबारा उसने छठे बंदे ने ये छठा काम किया कि गलतियों को याद करने के बाद उसने वो सारा जो लेटर था उसको स्टूडेंट्स क्या किया है या पेरेंट्स क्या किया, उसने उसको दोबारा लिखा है। अब जो 7वां बंदा है उसने क्या किया है, 7वें नंबर पे काम किया कि उसने दोबारा लिखने के बाद उसको चेक किया है। क्या किया है, चेक किया है। अब पहले अगर उसकी गलतियां निकली थी, फर्ज किया कि आपके पास 5 मिस्टेक्स उसकी पहले लेटर के अंदर लिखनी है। अब 5 जो मिस्टेक निकली थी उनने 5 मिस्टेक्स को क्या किया है, उनको याद करके दोबारा उन मिस्टेक के स्पेलिंग याद करके उनको दोबारा लिखा है। लिखने के बाद फिर उसने 7वें स्टूडेंट ने उसको चेक भी किया है। चेक करने के बाद जो 8वें नंबर पे बंदा आया है उसने क्या किया है, थोड़ा सा स्टूडेंट मैं इस तरफ आ जाता हूं। 8वें बंदे ने यानी कि जब उसको चेक किया तो उसकी फिर गलतियां निकली हैं। फर्ज किया पहले अगर 5 मिस्टेक्स निकली थी, अब दोबारा जब आप ये काम करेंगे तो आपकी मिस्टेक क्या रह जाएंगी। फिर क्या किया, गलतियों को नोट किया,
इनको नोट किया है, गलतियों को नोट किया, नोट किया है। नोट कितनी गलतियां हो जाएंगी दोबारा, यानी कि लिखने के बाद 8वें नंबर पे जो उसने काम किया, वो स्टूडेंट्स क्या किया था कि उसने गलतियों को नोट किया। फिर क्या, 9वां बंदा जो है गलतियों को याद किया, गलतियों को याद किया। तो ये वाला बात करने का मतलब ये है कि जब उसने दोबारा गलतियां निकालेंगे, वो पहले 5 निकली थी, फिर आपकी गलतियां क्या हो गई, मिस्टेक्स 3 हो गई हैं। जब आपने गलतियों को दोबारा लिखेंगे तो स्टूडेंट्स आपके सामने क्या हो जाएगा, आपने उन गलतियों को याद भी किया है। और 10th वाला जो बंदा है उसमें क्या करना है कि 10th वाले बंदे ने दोबारा इसको लिखना है, दोबारा लिखना है। और जब आप वो दोबारा लिखेगा 10th वाला बंदा जो है, यानी कि मैंने आपके सामने 10 स्टूडेंट्स की एग्जाम्पल देकर आपके सामने ये कंक्लूड किया है सारा काम, कि इसमें जब वो दोबारा बंदा वो लिखेगा ये वाला काम, चाहे इस पे आपको 1 घंटा लगता है या 1.5 घंटा लगता है एक लेटर को याद करने में, तो स्टूडेंट्स आपके पास जो 10th वाला बंदा है उसने क्या काम किया है, उसने ये सारे काम किए। क्या क्या काम किए हैं, नंबर 1 पे उसने अपना लेटर जो है उसको याद किया है, नंबर 2 पे उसने चेक किया है, नंबर 3 पे उसने गलतियों को अपने को नोट किया है, नंबर 4 पे फिर उसने क्या किया, गलतियों को अपना दोबारा जो है मिस्टेक्स जितनी भी निकली थी उनको याद किया। फिर नंबर 6 पे क्या था, तो उसने उन गलतियों को दोबारा जो है वो लेटर को सारे को याद करने के बाद उसने दोबारा लिखा है। दोबारा लिखने के बाद उसने दोबारा उसको चेक किया है। जब चेक किया है, अगर पहले 5 मिस्टेक्स निकली थी फिर 3 हो जाएंगी, और 3 हो सकता है कि वो 5 की 5 ही मिस्टेक्स उनकी एक भी ना निकले। तो कामयाब शख्स वो है या कामयाब स्टूडेंट्स वो ही है कि जो बार 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 जो है वो मेहनत करता है, बार बार लिखने का मेथड जो है उसको वो अपने आप को बेहतर बनाता है। और ये वाला जो 10th वाला स्टूडेंट्स है वो कामयाब होता है कि जिसने अपनी चीज़ों को 2 या 3 बार लिख के उसको खुद चेक करना है, गलतियों को बार बार नोट करना है। एक स्टूडेंट्स जो बात मैंने आपके सामने शेयर करनी थी, क्योंकि ये भी बड़े मसाइल देखने में आए हैं, बच्चों के फ़ोन भी आते हैं और बाद बच्चों की मैसेजेस भी मुझे व्हाट्सएप पे आ रहे हैं कि आप काम क्या करते हैं कि बाज़ दफ़ा जब आपको काम कोई 2 या 3 बुक्स का होमवर्क काम मिल जाता है, तो आप घरों में जाकर क्या करते हैं स्टूडेंट्स, आप उस काम को जल्दी करने की कोशिश करते हैं। तो जल्दी में क्या होता है, जल्दी काम वैसे भी शैतान का होता है, तो जल्दी में आप फिर लफ्ज़ों को टूटे फूटे अंदाज में लिखते हैं कि सही तरीके से वो लिखा नहीं जाता आपसे। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं आपके सामने ये एक तरह का जो लेक्चर मैंने दिया है, ये आपने ध्यान से इसको सुनना भी है। आपको जितना काम दिया जाता है उतना आप ज़्यादा टाइम लगाकर उसको जो है वो करें, ताकि आपका जो मुस्तकबिल है वो रोशन हो जाए। आप जब इस तरह मेहनत करेंगे, जिस तरह ये मैंने आपको एग्जांपल दे के आपके साथ ये शेयर किया है, हो सकता है कि आपके जो है वो ज़िंदगी के जो है वो आप अपने आप को अच्छा रोशन जो है वो मुस्तकबिल अपने आप को वो पाएँ। लेकिन जो आपको शुरू में मैंने बात बताई थी कि जैसे कि कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह ने फरमाया था कि आपने काम करना है, फिर काम करना है और फिर काम करना है। काम, काम और काम, जैसे आप ऐसे वर्क करेंगे तो फिर आप दुनिया के जो वो है मजबूत तरीन और कामयाब तरीन जो है शख्स वो बन जाएंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर फिर भी कोई इशू आता है कि आपको सबक याद करने में या कोई मसला होता है, तो आपने मेरा चैनल जो है m.ashraf मेहर ऑफिशियल, वहाँ पे जाएं और वहाँ पे मेरा व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, तो वहाँ पे जाकर आप जो है वो मेरे साथ आप अपने जो है वो डिस्कस करें। इंशाअल्लाह ताला आपका जो मसला है वो हर तरह का मैं रिजॉल्व करने की कोशिश करूँगा। ओके बेटे, अल्लाह हाफिज़।